दोस्तों, लंबा इंतजार अब आखिरकार खत्म हो चुका है। जिस शख्स का दिल बुरी तरह टूटा था वो अब तबाही मचाने के लिए लौट आया है। ठुकरा के मेरा प्यार का दूसरा सीजन दर्शकों के बीच आ चुका है। पहले सीजन में छूटा हुआ धोखा, नफरत और इंतकाम का सिलसिला अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस धमाकेदार सीरीज के दूसरे सीजन की पूरी कहानी सुलझाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बिना समय गंवाए कहानी के असली मोड़ पर चलते हैं। पहले सीजन में हमने देखा था कि पारिवारिक दबाव में आकर सानिका को कुलदीप का साथ छोड़ना पड़ा था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुलदीप ने दिन रात मेहनत की। वो IAS अधिकारी बना और सीतापुर का DM बनकर लौटा। उसने सानिका के पिता मनोहर और भाई पुष्कर को बर्बाद कर दिया। इसी जंग में मनोहर और सानिका के पति दुष्यंत की भी जान चली गई। दूसरे सीजन की शुरुआत एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से होती है। शमशान घाट की वो खामोशी सानिका के टूटे हुए दिल को बयां कर रही होती है। वो अपने पति की अस्थियां इकट्ठा कर रही होती है। उसकी आंखों के सामने बीता हुआ कल घूम जाता है। वो सानिका जो कभी कुलदीप से बेइंतहा प्यार करती थी, अब उसकी आंखों में सिर्फ खौफनाक नफरत है। वहीं दूसरी तरफ कुलदीप पछतावे की आग में जल रहा होता है। उसे एक कड़वा सच पता चल चुका है। सानिका ने उसे धोखा नहीं दिया था। उसने तो अपने पिता की बंदूक की नोक पर कुलदीप और उसके परिवार की जान बचाने के लिए वो नाटक किया था। इतना ही नहीं, कुलदीप की पढ़ाई के लिए आती वो गुमनाम रकम भी सानिका ही भिजवाती थी। ये सच जानकर कुलदीप अंदर से बुरी तरह टूट चुका है। कुलदीप के इस बदले हुए मिजाज को दद्दू की नजरों से नहीं छुपाया जा सकता। दद्दू अपने खास आदमी सिंह को इशारा करता है। उसका मानना है कि कुलदीप के अंदर का पुराना आशिक फिर से जाग रहा है। दद्दू साफ चेतावनी देता है कि अगर कुलदीप ने उसकी बेटी माला को धोखा दिया तो वो DM और उसके पिता दोनों को रास्ते से हटा देगा। दद्दू की इस खौफनाक साजिश को कुलदीप के पिता चुपके से सुन लेते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। कहानी में अब एक नई और खतरनाक एंट्री होती है। रौनकपुर का बाहुबली कुंवर प्रताप सिंह अपनी आलीशान हवेली में वो पत्नी के साथ शादी की सालगिरह मना रहा होता है। पूजा के बीच में ही उसे खबर मिलती है कि उसके ही इलाके में जीवन यादव और बुट्टन के बीच खूनी गैंगवार छिड़ गया है। कुंवर प्रताप अपने दाएं हाथ रंजन को शांति बहाल करने भेजता है। पूजा में दखल देने की सजा के तौर पर वो गुस्से में अपनी पत्नी को चप्पलों से पीटने लगता है। तभी मुख्यमंत्री का फोन आता है। लेकिन रंजन एक अखबार लेकर आता है। उसमें सानिका के सीतापुर की राजनीति में आने की सुर्खी छपी होती है। मनोहर की मौत और पुष्कर के जेल जाने के बाद चौहान खानदान की राजनीतिक विरासत संभालने वाली सानिका ही अकेली बची है। कुंवर प्रताप जब लड़ाई की असली वजह पूछता है तो पता चलता है कि बुट्टन की बेटी को जीवन यादव का बेटा भगा ले गया है। इज्जत के इस सवाल पर दोनों खून के प्यासे हो चुके हैं। अपने ही लोगों को कमजोर होता देख कुंवर प्रताप खुद बीच बचाव करने पहुंचता है और अपनी दबंगई से मामला ठंडा कर देता है। उधर सानिका अपने सूने घर में तस्वीरों के सामने खड़ी होकर कसम खाती है कि वो अपने परिवार का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ कुलदीप अपने पिता से कहता है कि वो सानिका से माफी मांगना चाहता है। तभी उसके पिता उसे दद्दू की धमकी के बारे में बताते हैं। अब कुलदीप की आंखें खुलती हैं। उसे समझ आ जाता है कि दद्दू ने उसे सिर्फ एक मोहरा बनाया था। चौहान खानदान से पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए दद्दू ने कुलदीप के जज्बातों का इस्तेमाल किया था। तभी सिंह दद्दू को वो अखबार दिखाता है। सानिका की राजनीतिक एंट्री से डरकर दद्दू उसे रास्ते से हटाने का आदेश देता है। उधर सानिका अस्थियों का विसर्जन करके लौट रही होती है कि अचानक हमलावरों की गाड़ियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी वहां कुंवर प्रताप का काफिला पहुंचता है। उसकी दबंगई देखकर हमलावर भाग खड़े होते हैं। सानिका अपनी जान बचाने के लिए कुंवर प्रताप का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ कुंवर प्रताप अपनी चाल चलता है। वह सानिका की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे राजनीतिक गठबंधन का प्रस्ताव रखता है। चारों तरफ दुश्मन देखकर सानिका को मजबूरन हाँ कहनी पड़ती है। हालांकि चौहान खानदान का पुराना वफादार अंगद इससे नाखुश होता है, क्योंकि मनोहर और कुंवर प्रताप के बीच कभी नहीं पटती थी। लेकिन सानिका को कुंवर की ताकत की सख्त जरूरत है। इधर सिंह दद्दू के पास एक हैरान करने वाला सच लाता है। दद्दू के भेजे गए गुंडे तो वहां पहुंचे ही नहीं थे, यानी सानिका पर हमला किसी और ने किया था। दूसरी तरफ कुलदीप सानिका की पुरानी चिट्ठियां देखकर उदास होता है। माला ये देखकर बात करने की जिद करती है, लेकिन कुलदीप गुस्से में कमरा बंद कर लेता है। माला घबराकर दद्दू को बुला लाती है। दद्दू दरवाजा खटखटाता है। कुलदीप नाटक करते हुए कहता है कि सानिका ने उसकी इज्जत की है, इसलिए वो उसे बर्बाद करके रहेगा। ये सुनकर दद्दू खुश हो जाता है। दरअसल ये सब कुलदीप और उसके पिता का एक मास्टर प्लान था। दद्दू को भरोसे में लेकर ही वो सानिका को बचाना चाहते थे। कुलदीप ने साफ कर दिया था कि उसे सानिका को मारना नहीं, सिर्फ बर्बाद दिखाना है। लेकिन दद्दू का शक अभी भी बाकी है। कहानी अब जेल के अंदर जाती है। गौरी का भाई बोरी चौहान खानदान से खून का बदला लेने के लिए तड़प रहा है। पुष्कर ने उसके भाई को मारा था। इंस्पेक्टर चौबे की मदद से बोरी जमानत पर बाहर आ जाता है। रात के अंधेरे में उसके आदमी सानिका की कोठी पर हमला कर देते हैं। फायरिंग में एक गुंडा घायल होता है और वे भाग खड़े होते हैं। ये सानिका पर दूसरा हमला था। कुंवर प्रताप तुरंत सानिका के पास पहुंचता है और अपनी सुरक्षा के लिए रंजन को उसके साथ छोड़ देता है। सानिका के घर वाले कुंवर की नीयत को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सानिका जानती है कि कुंवर की हवस का फायदा उठाकर वो उसकी ताकत कैसे इस्तेमाल कर सकती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे मनोहर चौहान ने कुंवर प्रताप को सीतापुर में राजनीति करने से मना कर दिया था और उसकी बेइज्जती की थी। अब मनोहर नहीं है तो कुंवर प्रताप को अपनी जमीन मिल गई है। दोनों अपने अपने स्वार्थ के लिए एक साथ हैं। अगली सुबह कुलदीप को पता चलता है कि सानिका पर 2 हमले हो चुके हैं। वो दद्दू को फोन करता है। दद्दू साफ इनकार कर देता है। बाद में दद्दू को पता चलता है कि दूसरा हमला उसने कराया था, लेकिन पहला हमला कुंवर प्रताप का किया धरा था ताकि वो सानिका का करीबी बन सके। इसी बीच कुलदीप का दोस्त पिंटू गांव से आ जाता है। कुलदीप के पिता उसे वहीं रहने की इजाजत दे देते हैं। उधर जेल में अंगद पुष्कर से मिलने जाता है। पुष्कर अंगद पर भड़का होता है क्योंकि सानिका पर हमले हो रहे हैं और अंगद कुछ नहीं कर पा रहा। पुष्कर अंगद को सानिका की निगरानी का जिम्मा देता है। इधर
पिंटू कुलदीप से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। कुलदीप सानिका से माफी मांगने की अपनी बेबसी बताता है। पिंटू ये संदेश सानिका तक पहुंचाने की ठान लेता है। सानिका रंजन से निशानेबाजी सीख रही होती है। वो रंजन के हाथ में कलावा बांधकर उसे अपना भाई बना लेती है और उसे अपना बदला लेने के लिए तैयार करती है। उसे नहीं पता कि रंजन कुंवर प्रताप का जासूस है। रात के समय पिंटू चोरों की तरह चौहान कोठी में घुसता है, लेकिन रंजन उसे पकड़ लेता है। तभी सानिका वहां आ जाती है और पिंटू को अपने साथ ले जाती है। पिंटू कुलदीप से मिलने का अनुरोध करता है, लेकिन सानिका साफ मना कर देती है। हालांकि बाद में कुलदीप की मौसी सानिका को वो सच बता देती है कि सानिका ने बंदूक की नोक पर झूठ बोला था। ये सुनकर सानिका के मन में कुलदीप के लिए सोचने का एक छोटा सा दरवाजा खुल जाता है। अगले दृश्य में अंगद दद्दू से मिलता है। दोनों चौहान खानदान को खत्म करने की साजिश रचते हैं। इसी बातचीत में खुलासा होता है कि दद्दू के इशारे पर अंगद ने ही सानिका के पति दुष्यंत को मारा था। किसी अज्ञात शख्स ने इस पूरी बातचीत की वीडियो बना ली और एक खत के साथ सानिका तक पहुंचा दिया। वीडियो देखकर सानिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से में आकर वो अंगद के परिवार को बंधक बना लेती है। उधर कुलदीप से मिलने की ठुकराई हुई उम्मीद उसे रात में ही चौहान कोठी खींच लाती है। गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन डीएम साहब को देखकर वे पीछे हट जाते हैं। कुलदीप गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। गार्ड्स जब सानिका को यह बताते हैं तो वो समझ जाती है कि कुलदीप उससे मिलने आया था। अगले दिन दद्दू कुंवर प्रताप से मिलता है। दोनों के बीच एक गंदा सौदा तय होता है। सीतापुर की राजनीति और चौहानों की हवेली दद्दू की होगी, जबकि बिजनेस और सानिका कुंवर प्रताप की। कुंवर प्रताप चाहता है कि पुष्कर जेल में मारा जाए ताकि सानिका अकेली पड़ जाए। सानिका अंगद को बुलाती है और उसे दुष्यंत की मौत वाली वीडियो और उसके बंधक परिवार की तस्वीरें दिखाती हैं। मजबूरन अंगद सानिका का हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाता है। इधर दद्दू कुलदीप को बताता है कि कल जेल में पुष्कर को मार दिया जाएगा। कुलदीप तुरंत ये गुप्त जानकारी एक खत के जरिए सानिका तक पहुंचा देता है। सानिका कुंवर प्रताप को फोन करके पुष्कर की जान बचाने की गुहार लगाती है। कुंवर प्रताप बड़ा बनने का नाटक करता है, हालांकि वो खुद पुष्कर को मरवाना चाहता है। सानिका समझ जाती है कि वो खत कुलदीप ने भेजा था। इस एहसास के साथ वो कुलदीप से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और पिंटू को ये खुशखबरी देती है। कुंवर प्रताप को शक होता है कि जेल की प्लानिंग लीक कैसे हुई। वो दद्दू से कहता है कि वो कुलदीप पर नजर रखे। कुंवर प्रताप दद्दू को सलाह देता है कि वो जेल में हमला जरूर करे, लेकिन वो पुष्कर को बचाकर अस्पताल ले जाएगा और वहां उसके आदमी पुष्कर का काम तमाम कर देंगे। इससे पुष्कर भी मर जाएगा और सानिका की नजरों में कुंवर प्रताप का रसूख और बढ़ जाएगा। अंत में वो पल आ ही जाता है जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। कुलदीप और सानिका उसी पुरानी जगह मिलते हैं जहां पहले पुष्कर ने उन्हें पकड़ा था। उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। चौथे एपिसोड का यही अंत होता है। आगे की झलकियां रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कुंवर प्रताप और दद्दू से बदला लेने के लिए सानिका और कुलदीप एक हो जाते हैं। सानिका पर कई हमले होते हैं, लेकिन एक रहस्यमयी शख्स हर बार उसे बचा लेता है। पुष्कर जेल से रिहा हो चुका है। एक दिन सानिका कुलदीप से मिलने जाती है, तभी अचानक कोई उस पर गोली चला देता है। क्या सानिका इस हमले से बच पाएगी? ये राज आने वाले एपिसोड्स में ही खुलेगा। तो दोस्तों, आगे की रोमांचक कहानी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने ये वीडियो रात भर जागकर तैयार किया है। मेरी इस मेहनत को एक लाइक और शेयर से जरूर सराहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।